हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखेंगे। इसमें रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि द्रव्यमान का किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, यानी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। जितने अणु और परमाणु में जो इनकी संख्या है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों परमाणु इस ग्लूकोज के अणु में है और इस तरफ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं क्रियाकारक की तरफ और उत्पाद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो इस दौरान क्या होता है कि इनकी संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितने क्रियाकारक की तरफ होते हैं उतने ही उत्पाद की तरफ बराबर होने चाहिए। इसके लिए हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस किया जाता है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन, इन तीनों को जितने क्रियाकारक की तरफ है उतने ही उत्पाद की तरफ रखना है। इसके लिए हम एक एक एलिमेंट को लेकर के उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका ये रहेगा हमारा कि इसके बाद में हम जो कुछ भी बैलेंस करने के लिए लगाएंगे तो वो हम यहाँ इसके आगे की ओर लगाएंगे। अब इसमें नीचे की तरफ किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रियाकारक की तरफ कार्बन की संख्या 6 है और उत्पाद की तरफ कार्बन की संख्या 1 नज़र आ रही है। तो हमें क्या करना है कि इसे भी 6 बनाना है। तो 6 बनाने के लिए अब हम 6 इसके आगे लगाएंगे। कार्बन को तो हमने 6 बना दिया, लेकिन इसकी वजह से ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और ये 2 से 6 के मल्टीप्लाई में होगा अब। तो ऑक्सीजन इस तरफ 12 हो चुकी है कार्बन को 6 करने की वजह से। तो उतने ही ऑक्सीजन हमारे अब टोटल इन दोनों को मिला करके CO2 में ऑक्सीजन और H2O में ऑक्सीजन को मिला करके हमारे क्रियाकारकों की तरफ भी उतनी ही होनी चाहिए। इसका हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एलिमेंट हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 12 है और H2O में हमारे हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर 2 है। तो ये इसके आगे हम अगर 6 लगा दें तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन परमाणु हो जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, कार्बन बैलेंस हो चुका है। अब हम ऑक्सीजन गिनते हैं क्रियाकारकों की तरफ। यहाँ और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 6 और 2 8 है, यहाँ पर 12 हो चुकी है। 6 दूनी 12 के गुणज में ये इस तरीके से गुणा में ही काउंट होंगे और हमने इसके आगे 6 लगाया है। तो ये क्या हुआ कि क्रियाकारकों की तरफ 8 हो रही है और उत्पाद की तरफ इनकी संख्या 12 और 6 18 हो चुकी है। तो हमें ये देखना है कि क्रियाकारक की तरफ केवल 6 है और हमें क्या करना है, इसको 18 बनाना है। तो इस वाले ऑक्सीजन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन की संख्या 6 दूनी 12 हो जाएगी। इसमें ये वाले 6 ऐड करेंगे जो क्रियाकारक की तरफ है, टोटल मिला करके 18 हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें बैलेंस करने से हमारे ये क्रियाकारकों की तरफ भी ऑक्सीजन 18 हो जाएंगे और उत्पाद की तरफ भी 18 हो जाएंगे। अब ये समीकरण जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इसे एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल को लेकर के उसे बैलेंस कर सकते हैं।